This is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today's topic, chapter number 9, The Freedom Movement of 1857 CE, Part 2, Workbook Activities. In Part 1, we will see the explanations and introduction of chapter number 9. In Part 2, Workbook Activities. Chapter number 9, The Freedom Movement of 1857 CE. So first, question number 1, MCQ. So question number 2, fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 4 में काउ एंड पिग यूज करते थे टू मैन्युफैक्चर द कार्ट्रिज ऑफ द एनफील्ड राइफल. सेवंथ का आंसर लोटस एंड रोटी. एट्थ का आंसर मंगल पांडे. फिफ्थ का बैरकपुर, BARROCKPORE.
Next question number 3, true or false? Question number 4, match the following. Next question number 5, answer the following questions in 1 or 2 sentence. क्वेश्चंस में आप लोग को टेक्स्ट बुक में मार्क करके दे रही हूँ. अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक पे मार्क करके आंसर्स लिख सकते हैं. अगर जिनके पास नहीं है वीडियो के थ्रू देख के आप आंसर्स लिख सकते हैं. सो इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53, सेकेंड पैराग्राफ. सो 53 में सेकेंड पैराग्राफ शुरू होता है. रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 CE. सो फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन इंडिया तक 5.1 का आंसर. So next question number 2, what was the immediate cause of the revolt of 1857 CE? सो इसका आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 सेकेंड पैराग्राफ में शुरू होता है. सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, इसमें पॉइंट वाइज है. पहले सेकेंड लाइन में इन जनवरी से लेके इंडियन आर्मी तक लिखना है. तो उसके बाद दिस कार्टेज वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग, यहाँ तक लिखना है. 2 पॉइंट्स यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक और दिस से लेके पिग तक. So next question number 3, what was the ratio of Indian soldiers to British soldiers in the British Army in India?
सो इसका आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53 लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन 53 पेज नंबर में लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन से शुरू होता है. The ratio of the Indian soldiers to the British soldiers was approximately 6:1 in the military. 5.3 का आंसर. So next question number 4. इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 सेकेंड पैराग्राफ फोर्थ का आंसर शुरू होता है. 54 पेज नंबर सेकेंड पैराग्राफ. सो यहाँ से शुरू होता है नीचे से 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन. दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिसैंक्टिफाई देयर रिलीजन. वहाँ से लेके डिसबैंडेड तक आपको लिखना है. दे से लेके डिसबैंडेड. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. Next, question number 5. When was it planned to start the revolt of 1857 CE? So in textbook page number again 54, third paragraph, starting line. थर्ड पैराग्राफ स्टार्टिंग लाइन. इट वॉज से लेके मई 1857 तक फिफ्थ का आंसर. Question number 6. Who were the main leaders of the revolt of 1857 CE? So in textbook page number 54, again third paragraph. जहाँ आपने 5 का स्टॉप किया है उसके बाजू में 6 का भी शुरू होता है. लीडर्स लाइक यहाँ से लेके लीड द रिवॉल्ट तक 6 का आंसर. So next question number 7. What was used as a secret symbol for civilians and soldiers who wanted to join the revolt?
So again वही paragraph 54 page number third paragraph. जहाँ आपने 6 का स्टॉप किया है उसके बाजू में से 7 का शुरू होता है आंसर. लोटस एंड रोटी वहाँ से लेके रिस्पेक्टिवली तक 5.7 का आंसर. Next question number 7. Who was the first martyr of the revolt of 1857 CE? So in textbook page number 54 again the last paragraph of the पेज में लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का. लास्ट पैराग्राफ में मंगल पांडे से लेके ब्रिटिश ऑफिसर्स तक 8 का आंसर. So next question number 9. Who undertook the leadership of the revolt in Delhi? So in textbook page number 56 first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में मुगल एम्पायर नीचे से 5th लाइन में है. नीचे से हम काउंट करेंगे तो 5th लाइन में मुगल एम्पायर से लेके द रिवॉल्ट तक. क्वेश्चन नंबर 9 5.9. So next question number 10. Who was the last Mughal emperor of Delhi? Emperor Bahadur Shah Zafar. Bahadur Bahadur Shah Zafar Zafar was the last Mughal emperor of Delhi. Next 11th ka. Who undertook the leadership of the revolt in Kanpur? So 11th का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर अगेन 56 सेकेंड पैराग्राफ. सो सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन नाना साहिब से लेके रिवॉल्ट तक 11th का आंसर.
So next question number 12. Who undertook the leadership of the revolt in Bihar? In textbook page number 56, last paragraph. सो लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन पूर्वा सिंह से लेके रिवॉल्ट तक 12 का आंसर. Next question number 13. Who undertook the leadership of the revolt in Jhansi? So in textbook page number 57, first paragraph. पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन पेज नंबर 57 में क्वीन से लेके 1857 तक 13 का आंसर लिखना है. Next 14. Why did Queen Lakshmi Bai join the revolt of 1857 CE? So again textbook page number 57, first paragraph. So वही पैराग्राफ में सेकेंड लाइन द ब्रिटिशर्स से लेके रेवॉल्ट तक 14 का आंसर. So next 15 and 16 का देखते हैं. How did Queen Lakshmi Bai attain martyrdom? Due to the betrayal of gatekeeper Dulhaji, Jhansi was captured. Lakshmi Bai escaped to Kalpi, where she died while bravely battling the British. Next 16 का question. Who undertook the leadership of the army of Nana Sahib Peshwa? So in textbook page number 57, second paragraph. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर शुरू होगा सेकेंड पैराग्राफ में पेज नंबर 57.
तो सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से लेके फोर्थ लाइन कमांडर तक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। So next question number 17. Who was trustworthy person for Nana Sahib Peshwa? Tatya Tope. So 18 ka, who started the revolt of 1857 CE in Gujarat and when? So 18 का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 लास्ट पैराग्राफ। तो 18 का आंसर लास्ट पैराग्राफ में 10 से लेके 1857 तक। So next question number 19. Who started the revolt against the British in Kedah district? So in textbook page number 58, first paragraph. इनका आंसर यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट से ले स्टार्टिंग लाइन से लेके लास्ट सेकेंड लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में 5 तक 5.19। So next का 20. Who undertook the leadership of the revolt in Kedah district? So in textbook page number 58 फर्स्ट पैराग्राफ में ये। सो 20 का आंसर 19 का जो शुरू होता है वही 20 का भी शुरू होता है। सो 19 एंड 20 दोनों का शुरू होने का स्टार्टिंग लाइन एक है, बट यहाँ पे 20 का फिनिश्ड होगा सेकेंड लाइन रिवॉल्ट तक। यहीं से 19 एंड 20 दोनों का आंसर शुरू होता है, यहाँ तक 19 का एंडिंग होता है और यहाँ तक 20 का एंडिंग होता है।
नेक्स्ट 21, व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 CE स्टार्ट? और आंसर आपको लिखना है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 CE started on 10th July. Next, where did Nana Saheb Peshwa stay in Gujarat? Sorry, where did? और 22 का आंसर है इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58 लास्ट पैराग्राफ. सो 58 में लास्ट पैराग्राफ ईट से लेके गुजरात तक. Next question number 23. Which different opinion prevail about the later life of Tatya Tope? So 23 का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59 फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन यहाँ तात्या टोपे से लेके पूरा नवसारी तक लिखना है. 23. Next 24. In which district of Gujarat did Tatya Tope stay? सो अगेन इसका आंसर भी वही पेज नंबर 59 फर्स्ट पैराग्राफ में है. सो 24 का आंसर वही पैराग्राफ में लास्ट लाइन में ही हैड स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इन नवसारी. 23 एंड 24 का एंड होने का आंसर दोनों एक ही है. So 25. Why was the planning of the revolt of 1857 CE disturbed? So आंसर शुरू होता है The planning of the revolt of 1857 CE disturbed because it started earlier than the fixed date.
What was the immediate result of the revolt of 1857 CE? So आंसर 10 से शुरू होता है. The immediate result of the revolt of 1857 CE was that the company rule ended in India and the British rule was established. Rule was established. Next 27. Which were the centers of revolt in Gujarat, or where did the revolt take place in Gujarat? So 27 का आंसर इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58, थर्ड पैराग्राफ. 58 पे स्टार्टिंग से थर्ड पैराग्राफ में है. सो 58 पेज नंबर में थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे गुजरात लाइक पाटन. सो पाटन के पहले आपको यहाँ पे अहमदाबाद, पाटन, केरलू, बिलोडा, मुदेती एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर. So next question number 6. Answer the following questions briefly. What were the social and religious reasons responsible for the revolt of 1857 CE? So in textbook page number 53, third paragraph full. तो पैराग्राफ वाइज आप काउंट करोगे तो थर्ड पैराग्राफ में फुल के फुल पैराग्राफ आपको लिखना है पूरा. सो थर्ड पैराग्राफ 6.1 द पॉलिसी से लेके स्ट्रक्चर तक. So next question number 2. What were the economic reasons responsible for the revolt of 1857 CE? So in textbook again the page number 53, fourth paragraph पूरा लिखना है. Economic reasons. मेरा 6.2 the aim of the British से लेके revolt तक. So next question number 3. What were the political reasons responsible for the revolt of 1857 CE? So again the page number 53, fifth paragraph, political reasons.
सो पॉलिटिकल रीजंस द ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके दैट टेरिटरीज तक लिखना है। Next, question number 4. How did the revolt of 1857 CE come to an end? In textbook page number 58, fourth paragraph. So पैराग्राफ वाइज आप काउंट करते आएंगे तो फोर्थ पैराग्राफ में फोर का आंसर शुरू होता है सेकेंड लाइन से। सो फोर्थ पैराग्राफ सेकेंड लाइन द रिवॉल्ट से लेके ब्रिटिश ट्रूप्स तक लिखना है 6.4। So next question number 5. What was the result of the revolt of 1857 CE? So though the revolt was not successful, a new era changed. Second point, the company rule came to an end and India came under the direct rule of the crown. Third point, interference INTERFERENCE in internal affairs of princely states was stopped. The British government, यहाँ पे government को लिखना है GOVERNMENT, government was compelled to stopped. Question number 5 का आंसर।
So next question number 6. Give a brief character sketch of Kulwar Singh. So in textbook page number 56, last paragraph. सो ये रहा 6th का आंसर, पेज नंबर 56 में लास्ट पैराग्राफ में है। पूरा लिखना है लास्ट पैराग्राफ। So students, the chapter is over. Chapter number 9, the workbook activities. So write down all the MCQ, fill in the blanks, true or false, question answers, workbook activities of the chapter in your notebook. Bye and take care. So students, the semester 1 is over. In next video, we will see the semester 2 of the chapter. So you can make a single notebook for semester 1 and 2. Just mention that the semester 1 and semester 2 at the top.